उनकी मंशा ऐसी नहीं थी कि बेमनस फैले। वो अंदर से ठीक कर रहे थे कि उसका उनका ठाकुर कहने का आशय उस ठाकुर से था, बुराई से था। तो बुराई से तुलना करना था, तो उनको तो पता है ना कि किसी जात का नाम लेने से आपसी द्वंद्व बढ़ेगा। बुराई का प्रतीक रावण भी तो था। पाठ उन्होंने इस बात को रेखांकित करने के लिए कविता पाठ की कि हम लोग के समाज में मतलब कितना ज़्यादा ऊंच नीच है, कितनी ज़्यादा विषमता है, कितना शोषण मूलक हमारा समाज है। इस चीज़ को रेखांकित वो कर रहे थे। और एक नहीं, वो रेखांकित कहाँ कर रहे थे? अगर उनको ऊंच नीच से भेदभाव है तो हाजीपुर में मेरा घर हुआ। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र सालों साल से आरक्षित है। रामविलास पासवान को आरक्षण वाला सीट से लड़ने का है, उस पर वो क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? सोच पर हमला कर रहे थे। नहीं, वो जाति पर भी कटाक्ष कर रहे थे। ऐसा भी कहाँ है कि सब ठाकुर गलत है? ठाकुर का मतलब गलत सोच, ऐसा भी नहीं है। कौन ठाकुर कहाँ गलत है? ठाकुर का और भी तो इतिहास है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन उन्होंने देखिए हम लोग को संदर्भ देखना चाहिए और नियत देखनी चाहिए, किसी का इंटेंशन देखना चाहिए। ये मैं नहीं करा कि सारे ठाकुर गलत हैं। दोहराइएगा, उसका समर्थन कीजिएगा। नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो बहुत बड़े एक दलित साहित्यकार हैं। और ये हमारे समाज में, चूंकि हमारा समाज जात पात पर बटा हुआ समाज है, ये कड़वी सच्चाई है हिंदुस्तानी समाज की। तो उसमें ठाकुर मतलब कुछ जो लोग सामंती हैं, जो मतलब परिवेश में प्रेमचंद जी लिखे हैं कहानी, वहाँ तक ठीक है, लेकिन आज आप उसका किस तरह से आप उल्लेख कीजिएगा? उल्लेख करना गलत है। आप चाहे ठाकुर का उल्लेख कीजिए, चाहे किसी ब्राह्मण का उल्लेख कीजिए, चाहे किसी शेड्यूल कास्ट का उल्लेख सामंती व्यक्ति है ना, ये तो गलत है। अब आज के डेट में आप एक तरफ इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर लड़वाती है, विकास करने के बात नहीं करती है, महंगाई का करप्शन का बात नहीं करती है और जात धर्म का बात करती है, और दूसरी तरफ आप खुद जात धर्म का बात कर रहे हैं। आपको जरूरत क्या था? आप भी विकास का मुद्दा उठाते। आज हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। आज हम लोग इनसे बात करेंगे मनोज झा, और मनोज झा जो बयान दिए हैं सदन में ठाकुरों के खिलाफ, उस पर बात करेंगे। तो सर, आपका स्वागत है तेजस न्यूज ब्रेकिंग में। जी धन्यवाद, आपका शुक्रिया। मनोज झा जी जो सदन में कविता पाठ किए हैं, जिससे समाज में वैमनस्य फैल रहा है, ठाकुर के खिलाफ जो उनका कविता पाठ है, अगर एक विद्वान आदमी, जैसा कि लालू यादव ने कहा कि मनोज झा जी विद्वान आदमी हैं, तो अगर एक विद्वान आदमी इस तरह का कविता पाठ करे जिससे समाज में वैमनस्य फैले, तो ऐसे में तो विद्वान पर से भरोसा ही उठ जाएगा लोगों का। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, मनोज झा को मैं जानता हूँ और उनको मैं काफ़ी शालीन सांसदों में, शालीन राजनेताओं में रखता हूँ। सही कहा आपने कि वो मतलब उनकी एक जो है छवि, वो एक विद्वान वाली छवि है। काफ़ी उनका जो भाषण भी होता है संसद में, वो बहुत तथ्यपरक भाषण देते हैं और काफ़ी अच्छा बोलते हैं। और आपने कहा कि वैमनस्य वाली बात, तो मैं नहीं मानता कि मनोज झा का कोई भी उद्देश्य वैमनस्य फैलाना था। मैं दर्शकों को इसकी पृष्ठभूमि बताता हूँ। मनोज झा ने राज्यसभा में भाषण दिया था, महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रही थी। उसमें मनोज झा ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी, है ना। और कविता तो लंबी है, लेकिन उसका मतलब सर, हम कहाँ इनकार कर रहे हैं? अंदर से उनकी मंशा ऐसी नहीं थी कि वैमनस्य फैले। वो अंदर से ठीक कर रहे थे कि उनका ठाकुर कहने का आशय उस ठाकुर से था, बुराई से था। तो बुराई से तुलना करना था, तो उनको तो पता है ना कि किसी जात का नाम लेने से आपसी द्वंद्व बढ़ेगा। बुराई का प्रतीक रावण भी तो था। रावण का नाम लेते, ठाकुर का नाम लेने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, तब तो देखिए, अगर ऐसा था तब तो लोग कहते हैं हिंदू पुराणों के अनुसार कि रावण ब्राह्मण था। हो सकता है वो रावण का नाम लेते तब कुछ ब्राह्मण हल्ला करने लगते। हाँ, हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सदन में कविता पाठ करने के लिए, कवि तो आप हैं नहीं, आप विकास की बात कीजिए ना। आपको ना विकास करने के लिए भेजा गया है, कविता पाठ करने की क्या आवश्यकता है? नहीं, कविता पाठ उन्होंने इस बात को रेखांकित करने के लिए कविता पाठ की कि हम लोग के समाज में मतलब कितना ज़्यादा ऊंच नीच है, कितनी ज़्यादा विषमता है, कितना शोषण मूलक हमारा समाज है। इस चीज़ को रेखांकित वो कर रहे थे। और एक नहीं, वो रेखांकित कहाँ कर रहे थे? अगर उनको ऊंच नीच से भेदभाव है तो हाजीपुर में मेरा घर हुआ। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र सालों साल से आरक्षित है। रामविलास पासवान को आरक्षण वाला सीट से लड़ने का है, उस पर वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं कि उनको, रामविलास जी को वहाँ से बैन किया जाए, उनके फैमिली को वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए? आरक्षित सीट उस पासवान, उस दलित के लिए है जो कभी किसी सरकारी पद का लाभ न लिया हो। नहीं, सही बात है, आप सही कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि मनोज झा ने जो कविता पाठ की, उसके बाद उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एक ठाकुर मुझ में भी है।
यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो देखा होगा। ये भी कहा कि सदन में बैठे भी लोगों के में भी एक ठाकुर है। कहने का ये मतलब कि वो किसी जाति पर कटाक्ष नहीं कर रहे थे, वो एक सामंती सोच पर हमला कर रहे थे। नहीं नहीं, वो जाति पर भी कटाक्ष कर रहे थे। ऐसा भी कहाँ है कि सब ठाकुर गलत है, ठाकुर का मतलब गलत सोच, ऐसा भी नहीं है। कौन ठाकुर कहाँ गलत है? ठाकुर का और भी तो इतिहास है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन उन्होंने देखिए हम लोग को संदर्भ देखना चाहिए और नियत देखनी चाहिए, किसी का इंटेंशन देखना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा कि सारे ठाकुर गलत हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक सामंती सोच है, वो हो सकता है किसी दलित में भी हो। नहीं नहीं, तो फिर ठाकुर का आप कैसे ठाकुर को उससे तुलना कर दीजिएगा? सामंती सोच का तुलना आप ठाकुर से कैसे कर दीजिएगा? नहीं, इसलिए देखिए पहली बात तो वो मनोज झा की कविता थी नहीं। मैं बताऊँ, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की लिखी कविता थी, वो मनोज झा की लिखी कविता नहीं थी। उन्होंने उसका पाठ किया था, उसको कोट किया था। एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो गलत किए उसको आप दोहराइएगा, उसका समर्थन कीजिएगा। नहीं नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो बहुत बड़े एक दलित साहित्यकार हैं, और ये हमारे समाज में, चूंकि हमारा समाज जात पात पर बटा हुआ समाज है, ये कड़वी सच्चाई है हिंदुस्तानी समाज की। तो उसमें ठाकुर मतलब कुछ जो लोग सामंती हैं, जो मतलब बरसों से लोगों का शोषण करते आए हैं। आपको मैं बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद की भी एक कहानी है, ठाकुर का कुआं। बचपन में हम लोग वो कहानी पढ़ा करते थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रेमचंद ने सारे राजपूतों को गाली दे दी, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एक दलित भी सामंती हो सकता है। नहीं नहीं, जिस परिवेश में प्रेमचंद जी लिखे हैं कहानी, वहाँ तक ठीक है, लेकिन आज आप उसका किस तरह से आप उल्लेख कीजिएगा, उल्लेख करना गलत है। आप चाहे ठाकुर का उल्लेख कीजिए, चाहे किसी ब्राह्मण का उल्लेख कीजिए, चाहे किसी शेड्यूल कास्ट का उल्लेख कीजिए, आप किसी भी बुराई के प्रतीक में किसी जात का नाम आप आज के परिवेश में लेना तो बहुत गलत है। इसके लिए तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। देखिए, मैं नहीं समझता कि माफ़ी मांगनी चाहिए। पहली बात तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ठाकुर का मतलब एक ही जाति के है। आप यदि बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार में तो जो नाई समाज के लोग हैं, है ना, वो भी अपने नाम में ठाकुर लगाते हैं। जैसे कर्पूरी ठाकुर थे, वो कोई राजपूत तो नहीं थे, नाई समाज से थे। या भोजपुरी के कवि थे, आप भिखारी ठाकुर थे, वो राजपूत नहीं थे, अपने को ठाकुर कहते थे। या मैं मिथिला में देखता हूँ, मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, मिथिला में ये मतलब ब्राह्मणों का भी सरनेम होता है। बहुत सारे ब्राह्मण भी अपना सरनेम ठाकुर लगाते हैं। तो ठाकुर ऐसा है जो मतलब कोई नाई समाज का भी व्यक्ति लगाता है। यूपी में राजपूतों को भी ठाकुर कहते हैं, कोई ब्राह्मण भी ठाकुर हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि ठाकुर का मतलब कोई एक जाति से ही था। ठाकुर का मतलब मेनली था कि कोई भी सामंती व्यक्ति, है ना। ये तो गलत है। अब आज के डेट में आप एक तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं कि बीजेपी धर्म के नाम पर लड़वाती है, विकास करने के बात नहीं करती है, महंगाई का करप्शन का बात नहीं करती है और जात धर्म का बात करती है, और दूसरी तरफ आप खुद जात धर्म का बात कर रहे हैं। आपको ज़रूरत क्या था? आप भी विकास का मुद्दा उठाते। ये ठाकुर का कुआं, ठाकुर का पानी, इसको करने की ज़रूरत क्या? हम ही जानना चाहते हैं उनका ज़रूरत क्या था। देखिए, आप पूरे संदर्भ में देखिए, है ना। संदर्भ क्या था? संदर्भ था कि महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रही थी,